शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। अविद्या के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अविद्या जब तक मनुष्य के जीवन में रहेगी तब तक व्यक्ति पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर सकता, पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। भय को, डर को समाप्त नहीं कर सकता। अविद्या जब तक जीवन में विद्यमान रहेगी तब तक विद्या स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। किसी पात्र में कोई चीज हमने डाली है और जब तक वो चीज उसके अंदर विद्यमान रहेगी तब तक दूसरी चीज उसमें नहीं आ सकती है। दूसरी चीज को उसमें डालना है तो पहली वाली जो चीज है उसको हटाना होगा, दूर करना होगा। ग्लास के अंदर यदि हमने पानी डाला हुआ है और भरा हुआ है और उसी ग्लास में दूध डालना है तो पहले पानी को हटाना होगा तो दूध डल सकता है। एक सामान्य उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारे मन में अविद्या बनी रहेगी तब तक विद्या नहीं आ सकती है। इस अविद्या को हटाना है तो विद्या आ जाएगी। और ये जो अविद्या है ये बहुत व्यापक रूप से विद्यमान है। इस अविद्या के 4 स्वरूप बताए हैं। अनित्य को नित्य मानना एक स्वरूप है, अशुद्ध को शुद्ध मानना दूसरा स्वरूप है, और दुख को सुख समझना तीसरा स्वरूप है, और जड़ वस्तु को चेतन वस्तु समझना ये चौथा स्वरूप है। अविद्या के इन 4 स्वरूपों को अनुभव करना है। किस स्थिति में, किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में मनुष्य इस अविद्या से ग्रस्त रहता है, ये बहुत मुश्किल से व्यक्ति समझ पाता है। और जब दृष्टि इस अविद्या पर डाली जाए, व्यक्ति ये अनुभव करे कि मैं वर्तमान में किस स्थिति में हूं, मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, और उन विचारों के पीछे ये जो मेरा ज्ञान है वो किस प्रकार का है, उचित है या अनुचित है। जब इसका आंकलन करता है व्यक्ति, मूल्यांकन करता है व्यक्ति, तब व्यक्ति को एहसास होता है, अनुभव होता है, मैं तो अविद्या से ग्रस्त हूं, अनित्य को नित्य मान रहा हूं। हम विचार कर रहे थे अशुचि को शुचि कैसे व्यक्ति मानता है, यानी अशुद्ध को शुद्ध किस प्रकार से व्यक्ति स्वीकार करता है, मानता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, तथा अशुचौ परम बीभत्से काये। जो अशुद्ध शरीर है,
और वो अत्यंत घृणित है, अत्यंत अशुद्ध है, अपवित्र है। हां, ऊपर से रेपर के रूप में, चमड़ी के रूप में बहुत सुंदर वो शरीर दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर, चमड़ी के अंदर यदि झांक करके देखा जाए तो पता लगेगा कितना अशुद्ध शरीर है। और ऊपर से भी जो शुद्ध दिखाई दे रहा है वो क्षणिक है, क्योंकि क्षण क्षण में वो अशुद्धि बाहर निकल रही है, वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, स्थानाद बीजाद उपष्टंभात निस्यंदात निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिताई अशुचिम विदुः। महान योगी ये स्वीकार करते हैं, शरीर को समझने वाले तत्ववेत्ता ये स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं, कहते हैं कि ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। पर व्यक्ति इस अशुद्ध शरीर के प्रति आकृष्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो शरीर है वो इकाई के रूप में दिखाई देता है, एक अवयवी के रूप में दिखाई देता है, एक वस्तु के रूप में दिखाई देता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु को एक के रूप में, इकाई के रूप में देखता है तो आकर्षण उत्पन्न होता है। और ये संसार का नियम है, पुरुष स्त्री से आकृष्ट होता है और स्त्री पुरुष से आकृष्ट होती है। इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। ये जो आकर्षण हो रहा है, किसी शरीर के प्रति जो आकर्षण हो रहा है, उसका कारण, उसका निमित्त क्या है? अवयवी अभिमानः। उसको एक वस्तु के रूप में अनुभव करना, इकाई के रूप में देखना। और जहां इकाई के रूप में देखा जाता है वहां आकर्षण उत्पन्न होता है। जहां अवयवों के रूप में दिखाई देता है, जहां अवयवों के रूप में अनुभव किया जाता है, वहां आकर्षण नहीं होता, वहां विकर्षण होता है, वहां से आकर्षण हट जाता है। जिस एक शरीर को देखा जा रहा है, इकाई के रूप में जो देखा जा रहा है, हां ये बहुत अच्छा शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है। जब व्यक्ति इकाई के रूप में देखता है तो आकर्षण उस व्यक्ति के अंदर रहता है, वो शरीर के प्रति आकृष्ट हो रहा है, वो उस शरीर में रहने वाले उस आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं है। यदि आत्मा से आकृष्ट होता है तो जो व्यक्ति शरीर से कैसा भी है लेकिन आत्मा से बहुत अच्छा है, यानी शुद्ध है, पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है। देखिए, पवित्रता केवल साफ सफाई के कारण से नहीं है। पवित्रता, शुद्धता सत्य से भी है। जो सत्यवादी है, सत्यमानी है, सत्यकारी है, जो सदा सत्याचरण करता है, वो शुद्ध व्यक्ति है, उसका शरीर कैसा भी हो। अर्थात उसका शरीर, उसका ऊपर का जो ढांचा है वो सुंदर नहीं दिखता, उसका नाक ठीक नहीं है, उसकी आंखें ठीक नहीं है, उसका मस्तक ठीक नहीं है, उसके कान ठीक नहीं है, उसके हाथ भी इतने अच्छे नहीं है, उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत सुंदर नहीं है, पर उसकी आत्मा सत्य से युक्त है, वो सत्याचरण करता है, वो न्याय से युक्त है, धर्म से युक्त है, अहिंसा से युक्त है, हिंसा नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है। क्यों? वहां आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं है,
वहां शरीर के प्रति है, शरीर ठीक नहीं है, इसलिए व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से दूर है, क्योंकि उसके अंदर की बात उसको पता नहीं है, उसकी आत्मा की बात को नहीं जानता, नहीं समझता। उस व्यक्ति को उसने जाना नहीं है, बस केवल ऊपर ऊपर शरीर को देख रहा है, और शरीर सुंदर नहीं है तो आकर्षण नहीं है। और एक व्यक्ति का शरीर तो सुंदर दिखता है लेकिन हिंसक है, घिनौने कार्य करता है, असत्य आचरण करता है, आचरण ठीक नहीं है, फिर भी उसके शरीर को देख करके व्यक्ति आकृष्ट हो रहा है। इसका अर्थ है शरीर में आकर्षण है, आत्मा में आकर्षण नहीं है। अशुद्ध को शुद्ध मानना, जो शरीर अशुद्ध है उसको शुद्ध माना जा रहा है, और जो सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है वो इकाई के रूप में दिखाई दे रहा है, एक के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि उस एक शरीर को अवयवों के रूप में देखा जाए तब वो आकर्षण नहीं हो सकता। तन निमित्तम तो अवयवी अभिमाना, उस आकर्षण का जो कारण है वो अवयवी है, उस अवयवी को अवयवों के रूप में परिवर्तित देखो, बौद्धिक स्तर पर बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक यदि उस एक वस्तु को अनेक वस्तु बना करके देखो, उसके अवयव बना करके देखो, उसके टुकड़े टुकड़े करके देखो, तो वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इससे यह भी पता लगेगा कि वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। एक वस्तु बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और उसको तोड़ दीजिएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिएगा, वो सारा का सारा आकर्षण समाप्त, आकर्षण नहीं होता है। इकाई में आकर्षण है, एकत्व में आकर्षण है, अनेकत्व में आकर्षण नहीं हो सकता। और जिस शरीर के प्रति आकर्षण हो रहा है वो शरीर के प्रति हो रहा है, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं है, उसके गुणों के प्रति आकर्षण नहीं है, उसके सत्ता स्वरूप में कोई आकर्षण नहीं है, उसकी इच्छा में कोई आकर्षण नहीं है, उसके प्रयत्न में कोई आकर्षण नहीं है, उसके ज्ञान में कोई आकर्षण नहीं है, उसकी अहिंसा में, उसके सत्य में, उसके ब्रह्मचर्य में, उसके अस्तेय में, उसके अपरिग्रह में कोई आकर्षण नहीं है। बस केवल शरीर, शरीर के प्रति आकर्षण हो रहा है। जब व्यक्ति केवल शरीर के प्रति आकृष्ट होता है, उस अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान करके ही आकृष्ट हो रहा है। वो आकर्षण अशुद्ध के प्रति है, इसलिए अशुद्ध को शुद्ध मान रहा है। ये जो अशुद्ध को शुद्ध मानना है, यही अविद्या है। और ये अविद्या व्यापक रूप में सभी में विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य के प्रति आकृष्ट होता है, उसका आकर्षण सतत बना रहता है। पर वो शरीर के प्रति आकर्षण यदि है तो अशुद्ध को शुद्ध मानता है। यदि कोई आत्मा के प्रति आकृष्ट होता है, शरीर कैसा भी हो, पर उसके गुणों के प्रति आकृष्ट होता है, उसके अहिंसा के प्रति, उसके सत्य के प्रति, उसके अस्तेय के प्रति, उसके ब्रह्मचर्य के प्रति, उसके अपरिग्रह के प्रति कोई व्यक्ति आकृष्ट होता है तो आत्मा से आकृष्ट होता है, वो सत्य है, वो विद्या है। इसलिए अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना नहीं है, अशुद्ध शरीर को अशुद्ध ही मानना है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, कायमाधेय शौचत्वात्, इस शरीर को प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल रात्रि में सोने तक न जाने कितने बार शुद्ध करते जाते हैं, फिर भी यह शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध ही होता रहता है।
निरंतर अशुद्धि निकल रही होती है। ऐसे जब व्यक्ति स्वयं इतना साफ सफाई करता है, अपने शरीर को इतना शुद्ध करता है, तो भी शरीर अशुद्ध है, पता नहीं सामने वाले अपने शरीरों को कितना शुद्ध करते होंगे। ऐसे उन अशुद्ध शरीरों के प्रति ये जो आकर्षण है, ये शुद्ध मान करके होता है। ऐसा आकर्षण जब तक रहेगा तब तक अविद्या मन के अंदर विद्यमान रहेगी, और जब तक ये अविद्या विद्यमान रहेगी तब तक व्यक्ति विद्या से युक्त नहीं हो सकता। और जब तक विद्या नहीं आएगी तब तक ईश्वर के प्रति उसका आकर्षण नहीं बढ़ेगा, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि ईश्वर के प्रति आकृष्ट होना है, ईश्वर के गुणों को समझना है, ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को अनुभव करना है, हां, ईश्वर का शरीर तो नहीं होता है, शरीरधारी ईश्वर नहीं होता है। आपने समाधि पाद में ईश्वर के स्वरूप को लेकर के बहुत सारे विचारों को सुना है। ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते, सर्वत्र विद्यमान होने के नाते ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं सशक्त है, समर्थ है, समस्त कार्यों को करने में सक्षम है, ऐसा ईश्वर शरीर को धारण नहीं करता। इसलिए ईश्वर शरीर रहित है। हां, ईश्वर के गुणों को अनुभव करते हुए, सृष्टि की संरचना को अनुभव करते हुए, ईश्वर के इस व्यापक ब्रह्मांड को अनुभव करते हुए ईश्वर के प्रति आकृष्ट होना है, ईश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है। और ये ईश्वर के प्रति आकर्षण तभी संभव है जब इन जड़ पदार्थों के प्रति विकर्षण होने लगे। इन जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण समाप्त होने लगे तभी हम ईश्वर के प्रति आकृष्ट होंगे। इसलिए अशुद्ध को शुद्ध मानने का ये दोष कभी नहीं करना है, ये भूल नहीं करनी है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानने लगता है व्यक्ति। ये केवल शरीर को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, ये प्रत्येक वस्तु को लेकर के कहा जा रहा है। जो अशुद्ध है उसको अशुद्ध ही मानना है, अपवित्र को पवित्र नहीं मानना है। और जो पवित्र आत्मा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसे उस आत्मा को शुद्ध पवित्र न मान करके उसको त्याग किया जा रहा है। उसका त्याग करना ही ये द्योतक है कि हम उसको शुद्ध नहीं मान रहे हैं। हां, वाणी से नहीं बोल सकते, लेकिन व्यवहार से उसको अशुद्ध ही मानते हैं। इसलिए इस अशुद्ध और शुद्ध को समझने की चेष्टा हमें करनी है। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति